हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा कि संख्याओं को काटना सीखें। जैसे मान लीजिए कोई भी भिन्न लिखा है, जैसे लिखा है 128 बटे 48, मान लीजिए लिखा है, एग्जाम्पल ले लिए। अब इसको आपको काटना हो, इसको क्या करना हो, काटना हो तो कैसे आप काटेंगे। तो जैसे इसे काटना, जैसे अभी काटते हैं लोग तो क्या करते हैं कि ऐसे मान लीजिए 2 से कटा है तो 2 छक 12, फिर 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 से देखेंगे, अभी फिर 2 से कट रहा है तो फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 का 2, 2 दूना 4, फिर अभी भी 2 से कट रहा है तो फिर 2 से काटेंगे, 16 दूना 32 और 2 छक 12, ये तो फिर 2 से कट रहा है तो फिर 2 से काटेंगे, अभी 2 3 6, अब जा करके ये 2 से नहीं कट रहा है तो इसका आंसर आता है कितना, 8/3। तो यार अभी ऐसे हम कितने बार काटें, अभी मतलब ऐसे देखो एक बार काटते हैं, ये तो चलो छोटी संख्या है, लेकिन अगर हम कोई और बड़ी संख्या हो, मतलब ये बड़ी संख्याएं हैं तो उसे हम कैसे काटेंगे। तो उसका एक शॉर्टकट ट्रिक होता है, वो मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप एक ही बार में काटेंगे कि आप इसको एक ही बार में काटेंगे, बस ये सब इतना बार नहीं काटना पड़ेगा, एक ही बार में काटेंगे, वो है आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे होगा देखते हैं। है आपका 128/48, इन दोनों को आपको काटना है। तो इसका शॉर्टकट ट्रिक ये है कि आप इसका और इसका क्या निकाल लीजिए, मासा, इसका और इसका, यानी इसका और इसका क्या निकाल लीजिए, मासा निकाल लीजिए। तो ये जो मासा आएगा ये इन दोनों का सबसे बड़ा भाजक होगा, इन दोनों को एकदम काटने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी। क्योंकि मासा जो होती है, मासा यानी कि HCF को हम केवल HCF नहीं, इसको GCD भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, GCD, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब ये सबसे बड़ा भाजक, तो इन दोनों का क्या आ जाएगा, सबसे बड़ा भाजक आ जाएगा। बस आप केवल क्या निकाल लीजिए, मासा। तो देखिए मासा कैसे निकालते हैं, मासा निकालने का ये 2 तरीके होते हैं, एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। तो भाग विधि से आप निकालिए, जल्दी निकल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। क्या करते हैं, जो छोटी संख्या है, मासा अगर निकालना ना जानते हो तो हमारे चैनल पर वीडियो जाके देखिए। क्या करते हैं कि जो छोटी संख्या रहती है उससे क्या करते हैं, भाग करते हैं। किसमें, जो बड़ी संख्या है, तो इसमें भाग करिए। अब देखिए 40 यानी कि 48 है, यानी कि 50 के बराबर। अब इसे 2 बार ले जाएंगे तो 100 हो जाएगा, 3 बार ले जाएंगे तो 150 के आसपास आएगा, तो उतना तो है नहीं। तो कितना बार, 2 बार, तो नहीं 48 × 2, तो 2 8 16 के 6 आता है, 1 2 चौक 8 1 9। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, 8 में से 6 घटा 2, 12 में से 9 घटेगा 3, अब आ गया 32। अब यहाँ पे जो आया है, मासा निकालते हैं तो उसमें बताया जाता है कि यहाँ पे जो शेषफल आया, इस शेषफल से जिससे भाग किए हैं उसमें भाग करेंगे। चलिए कर दीजिए, इसको उतार लीजिए, 48। अब 32 सेकंड में 32, फिर चलिए देखिए 8 में से 2 घटेगा 6, 4 में से 3 गया 1। अब आ गया 16, कितना आ गया, 16। अब फिर अभी भी 16 आ गया, तो इससे फिर क्या करेंगे, जो यहाँ जिससे भाग किए हैं उसमें भाग करेंगे। तो 32 से किए हैं तो 32 में फिर भाग करेंगे, तो 16 दूना 32। अब 32 से 32 गया 0। अब देखिए 16 से भाग करने पर 0 आ गया है। तो जिस संख्या से भाग करने पर, मतलब यहाँ पे इसे जो संख्या आता है, वो जिस संख्या से भाग करने पर शेषफल 0 आएगा, वही संख्या उन दोनों संख्याओं का क्या होगा, मासा होगा। क्या होगा, मासा होगा। वही जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे 32 से भाग करने पर यहाँ पे अभी शेषफल 0 आया था, 16 ना आता, 0 आता, तो वही 32 ही इन दोनों संख्याओं का क्या होता, मासा होता। तो यहाँ पे क्या आ गया है, 16 से भाग करने पर इन दोनों संख्याओं का शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो 16 ही इन दोनों संख्याओं का क्या है, मासा है। अब 16 एक ऐसी संख्या जिससे आप इसको काटेंगे तो उसके बाद ना तो इसको काटने के लिए रह जाएगा, ना इसको काटने के लिए रह जाएगा। चलिए देख लीजिए, 128/48 है, इसको आप 16 से काटिए, 16 8 128 और 16 3 48, आ गया ना एक ही बार में, देखिए एक ही बार में आ गया। अब ये एक ही बार में आंसर आ गया, और ये देखिए कितना बार आप घोषणा पड़ा, आपको कागज भी ज़्यादा लगा और फिर समय भी मतलब ज़्यादा लगा। तो एग्जाम में अभी ऐसा करना हो तो कितना समय लग जाएगा। ये तो चलिए छोटी संख्याएं थी, अभी बड़ी संख्या है तो और ज़्यादा समय लगेगा। तो ये आपका सबसे बेस्ट ट्रिक है, मतलब भिन्न को काटने का। ऐसे कोई भिन्न लिखा हो तो उसे काटने का सबसे आसान तरीका है।